स्वागत है भाइयों। कल से यार एक खबर है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है और इसका विरोध बेसिकली बहुत पहले से हो रहा था। वो था मुस्तफिजुर को केकेआर की टीम में शामिल होने को लेकर के जो बवाल चल रहा था। वो बीसीसीआई की तरफ से 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट आया कि भाई इस मसले पर हम कुछ कहना नहीं चाह रहे। उसके बाद जब फिर बवाल और ज्यादा बढ़ा, सोशल मीडिया पर घेरा गया सरकार को, बीसीसीआई को, सारी चीजों को, मुस्तफिजुर को लेकर के, बांग्लादेश में जो हो रहा है हिंदुओं के साथ में उसको लेकर के, तो फिर बीसीसीआई की तरफ से स्टेटमेंट आता है। और स्टेटमेंट ये आता है देवाजीत साकिया का कि हमने केकेआर को इंस्ट्रक्ट किया है कि आप मुस्तफिजुर को रिलीज कर दें और अगर आप कोई रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो फिर वो रिप्लेसमेंट आप सबको मिल जाएगा। रिप्लेसमेंट मिल जाएगा, मुस्तफिजुर को रिलीज कर दिया गया इसके बाद में। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो खड़ा हो रहा है वो ये खड़ा हो रहा है कि भाई केकेआर के साथ में ये तो धोखा हुआ ना। केकेआर ने मुस्तफिजुर को कुछ सोच करके 9 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे, अपनी टीम में शामिल किया था। बट क्योंकि सिचुएशन बांग्लादेश में खराब चल रही है और वो हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हैं और उस बात का विरोध हमारे देश में हो रहा है, जो कि स्वाभाविक सी चीज है। बांग्लादेश को भाई जन्म देने वाले हम ही हैं, है ना। पाकिस्तान ने तो वहां पे जो हालात करके रख दिए थे, उसके बाद बांग्लादेश को हमने ही रिवाइव किया और ईस्ट पाकिस्तान से उसको हमने बांग्लादेश बनाया था। खैर वो बातें अपनी तरफ है, किए हुई चीजें बहुत जल्दी भुला दी जाती हैं, दोबारा याद आएगी, चिंता की बात नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के बात करना चाहूंगा मैं आईपीएल की। शाहरुख खान को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया भाई इस बात के लिए कि आपकी टीम ने मुस्तफिजुर को पिक कर लिया, अपनी टीम में रख लिया, मुस्तफिजुर को 9 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। 2-3 चीजें यहां पर मैं बात करना चाहूंगा और उससे आपको समझ आ जाएगा कि भाई केकेआर के साथ में धोखा हुआ है। ये वीडियो पसंद आ जाए, मेरा पॉइंट अगर आप सबको पसंद आए तो भाइयों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है, नोटिफिकेशन बेल अगर आप लोगों ने नहीं प्रेस की है तो प्लीज प्रेस कर देना। सारे अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। और भाइयों इस वीडियो को प्लीज हाइप जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जाओगे, स्वाइप करोगे, वहां पर स्वाइप करके हाइप दिस वीडियो का ऑप्शन होगा, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना। यार एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आप सबसे करना चाहूंगा जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। आईपीएल का ऑक्शन हो रहा है, ऑक्शन के लिए प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। प्लेयर्स कौन कौन से ऑक्शन में उतरेंगे ये बीसीसीआई के हाथ में, ठीक है, ये बीसीसीआई के हाथ में। या तो पहले ही मुस्तफिजुर को रखना नहीं चाहिए था यहां पर ऑक्शन में, या तो मुस्तफिजुर को रखना नहीं चाहिए था। अब अगर आपने रख लिया और एक टीम ने उसको अपना एसेट बनाने की सोची और उसको परचेज कर लिया, फिर आप उस टीम के ओनर को उल्टा सीधा बोल रहे हो, सोशल मीडिया पर सारी चीजें चल रही। भाई मैं इस बात के लिए नहीं कह रहा हूं कि भाई शाहरुख खान का ऐसा है, ये है, वो है। कुल मिलाकर के भाई गलती सबसे पहली बीसीसीआई की मेरे हिसाब से। परचेस करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो बात की बात। मेरा कहना यह कि भाई वो ऑक्शन में ही नहीं आना चाहिए था। पिछली बार दिल्ली कैपिटल्स ने उसको लिया था, अब की बार केकेआर ने ले लिया है, वो ऑक्शन में ही नहीं आना चाहिए था। मेरा सिंपल सा कहना ये है भाई, ठीक है। और अभी आगे बातें बताऊंगा आपको, उसमें आपको और बेटर तरीके से चीजें समझ में आएंगी जो मैं कहना चाह रहा हूं, वो सारी बातें। अब केकेआर ने ले लिया मुस्तफिजुर को, केकेआर की तरफ से वो खेल सकते थे आईपीएल 2026 में। हालांकि केकेआर को मुस्तफिजुर की जरूरत नहीं है ना। केकेआर की टीम प्लेइंग 11 बहुत अच्छी बन रही है बिना मुस्तफिजुर के। अभी दिखा भी दूंगा आप लोगों को, कल भी जब ये खबर मैंने दी थी तब आपको बता दिया था। ये जो फैसला लिया गया है बीसीसीआई की तरफ से मुस्तफिजुर को रिलीज करवा देने वाला केकेआर के जरिए, ये फैसला पहले ही लिया जाना चाहिए था बीसीसीआई की तरफ से। मुस्तफिजुर को एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी, कहां पर, ऑक्शन में। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भैया मुस्तफिजुर की क्या गलती है, वो थोड़ी ना बांग्लादेश में ये सब चीजें कर रहा है, या वो थोड़ी ना हिंदुओं के साथ में ये सब कर रहा है। बहुत क्लियर सी बात है, पाकिस्तान वाले जो हरकतें करते हैं
वो हरकतें पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, उनके खिलाड़ियों से फिर हम हाथ क्यों नहीं मिला रहे? इसीलिए नहीं मिला रहे ना क्योंकि वो उस देश से बिलोंग कर रहे हैं, इसीलिए नहीं मिला रहे ना क्योंकि उस देश के लिए हमारे अंदर गुस्सा है। सेम गोज विद बांग्लादेश। ये जो पूरा मसला हुआ है, इस पूरे मसले के बाद में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया, और वो फैसला ये है कि जैसे पाकिस्तान अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा, वैसे ही बांग्लादेश भी अपने T20 वाले मैचेस, T20 वर्ल्ड कप वाले मैचेस इंडिया में नहीं खेलेगा। और ऑफिशियल कंप्लेंट कर दी गई है, ठीक है, कंप्लेंट या रिक्वेस्ट कर दी गई। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये बात हुई और श्रीलंका में उनके मैचेस करवाए जाएंगे। कुल मिलाकर के ये बात। अब मैं आप लोगों से एक और चीज के ऊपर बात करना चाहूंगा, आप लोग उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा, जरा मुझे बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन की तरफ थोड़ा सा फोकस करिएगा और चीजें देखिएगा जरा। ये केकेआर की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है वो है मीडिया एडवाइजरी, केकेआर ने कल जारी की है, 3 तारीख, आप पढ़ सकते हैं, ऊपर पढ़ लीजिएगा। इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो। मेरे हिसाब से बहुत सारे भाई लोग पढ़ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। ये आप जरा चीज देख लीजिए कि सिर्फ केकेआर की ही बात नहीं है, सिर्फ केकेआर की ही बात नहीं है, यहां पर बहुत सारी फ्रेंचाइजीज ऐसी हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर रहा हूं, जिनके ओनर इंडिया बेस्ड हैं और उन्होंने भी बांग्लादेश के प्लेयर्स को लिया हुआ है। आज मैच है ना, आज मैच है भाई दुबई में, फाइनल, ठीक है। उसमें शाकिब अल हसन खेल रहा है। कहां से आता है वो, किस टीम से खेल रहा है वो, देख लीजिए, MI एमिरेट्स। ओनर कौन है, इंडिया बेस्ड ओनर है, जानते हैं आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से। फिर तो इनको भी अलाउ नहीं करना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुस्तफिजुर को अलाउ कर देना चाहिए, मुस्तफिजुर को एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी भाई, मेरा कहना ये है। इनको भी मना करना चाहिए कि शाकिब के साथ में नहीं खेलना है, शाकिब को नहीं खिलाना है। भाई पूरे देश का स्टांस एक होना चाहिए ना। फिर ये नहीं हो सकता ना कि मैं ये चाह रहा हूं, मैं वो चाह रहा हूं और दूसरे वो चाह रहे हैं, यार ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना। यही चीज हमने एशिया कप के दौरान भी देखी। हम और आप तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले बॉयकॉट कर रहे थे। किसके लिए बॉयकॉट कर रहे थे? हमारे देश के लिए, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, हमारे देशवासियों के लिए। और BSF वाले पुंछ सेक्टर में बड़े स्क्रीन पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच दिखा रहे थे। हो सकते उनकी अपनी मजबूरियां हो, कुछ बातें रही हो, ऊपर से ऑर्डर्स कुछ आए हो, जो भी कुछ बात रही हो, बट कुल मिलाकर के भाई मेरा ये सोचना है, जो मैंने भी आप सबके सामने बातें रखी हैं, ठीक है। दुबई कैपिटल्स की तरफ से मुस्तफिजुर खेल रहे हैं, शारजा वॉरियर्स की तरफ से तस्कीन खेल रहे हैं। तो भाई तराजू तोलने के लिए सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, आपके लिए अलग, मेरे लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए थी और पूरी तरीके से बॉयकॉट करना चाहिए था। एंट्री दी और फिर उसके बाद तुम बाकी सबको ब्लेम कर रहे हो, वो चीज भी गलत है। अब आप सबका क्या सोचना भाई इस मसले पर, जरा कमेंट करके बताना। और तफसील से अभी डिटेल में बातचीत करनी है इसके ऊपर। शायद अगर आप इस वीडियो को हाल फिलहाल में ही देख रहे हो, अपलोड करना कराए जैसे मैंने तभी, तो आप लोग उस लाइव का हिस्सा बन जाओगे। बाकी लाइव करने वाला हूँ आपसे थोड़ी देर के अंदर में, जिसके बारे में बातचीत करेंगे, पूरा इस मसले के ऊपर बातचीत करेंगे और आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लूंगा, आप लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा, आप लोगों को अपने साथ जोड़ करके आपके मन की बात जानना चाहूंगा, वीडियो के जरिए आप सबको जोड़ूंगा। तो प्लीज जुड़िएगा, ठीक है। सॉरी भाई, ये बीच में चल गया था, उसके लिए माफी। बट कुल मिलाकर के कहना यही है मेरा। आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू प्लीज कमेंट करके बताना। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। BCCI की गलती है या नहीं, आप सबके पास में ये सवाल है जिसका जवाब आप सबको कमेंट सेक्शन में देना। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, लव यू ऑल। लाइव में थोड़ी देर में मिलते हैं। अगर आप इस वीडियो को लेट देखें, कल देखें या 2-3 घंटे बाद देखें अब से, तो फिर आप लाइव पीछे जाकर के देख लीजिएगा क्या उसमें डिस्कशन है। थैंक यू सो मच। जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल जिन्होंने प्रेस नहीं की है प्लीज प्रेस कर देना। सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से मिलता रहेगा। बाय बाय, सी यू।
लव यू भाई।